एक समय था जब अनिल अंबानी की गिनती दुनिया के सबसे अमीर लोगों में होती थी, लेकिन फिर वक्त पलटा और अनिल अंबानी का साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह गया। भारत ही नहीं, कई देशों में धोखाधड़ी के मामले, कथित फंड डायवर्जन, फर्जी गारंटियों और बड़े पैमाने पर डिफॉल्ट की खुलती परतों ने उन्हें हर्ष से फर्श पर ला पटका। इसके बाद शुरू हुआ प्रतिबंधों, दिवालिया कार्यवाही और अदालतों के मुकदमेबाजी का दौर, जिसने उनकी दौलत और शोहरत दोनों का भंटादार कर दिया। उनकी कंपनियों में एक के बाद एक वित्तीय गड़बड़ियों के कई मामले सामने आए। आइए जानते हैं अनिल अंबानी के अर्श से फर्श पर पहुंचने की पूरी कहानी। अनिल अंबानी की वित्तीय परेशानियां कोई नई बात नहीं है। फरवरी 2020 में उन्होंने कानूनी और वित्तीय चुनौतियों की एक सीरीज के बीच ब्रिटेन की एक अदालत में खुद को दिवालिया बताया। साल 2008 में 32 बिलियन की नेटवर्थ के साथ वो दुनिया के छठे सबसे अमीर व्यक्ति बने थे, लेकिन पिछले कुछ साल में उनकी नेटवर्थ में तेजी से गिरावट आई है। बिजनेस की दुनिया में अनिल अंबानी का उभार 1980 के दशक में शुरू हुआ था, जब उनके पिता धीरूभाई अंबानी को 1986 में स्ट्रोक हुआ था। अनिल ने रिलायंस के वित्तीय लेन देन के डे टू डे मैनेजमेंट को संभाला। हालांकि 2005 में कंट्रोल को लेकर विवादों के बीच भाइयों के बीच बंटवारा हो गया। मुकेश के हिस्से में तेल और पेट्रोकेमिकल बिजनेस आया, जबकि अनिल को टेलीकॉम, पावर और फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे कई वेंचर मिले। अनिल अंबानी को इंफ्रा, रक्षा और मनोरंजन सहित विभिन्न क्षेत्रों में एंट्री पाई, लेकिन उन्हें सीमित सफलता मिली। उत्तर प्रदेश के दादरी में एक गैस आधारित एक मेगा बिजली परियोजना स्थापना करने के उनकी कोशिशों को उस समय झटका लगा, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2009 में भूमि अधिग्रहण को रद्द कर दिया। एडलैब्स और ड्रीमवर्क्स के साथ डील भी मनोरंजन उद्योग में उपेक्षित फायदा देने के लिए में विफल हो गई। जब उनकी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन पर कर्ज बढ़ने लगा तो वित्तीय संकट गहरा गया। साल 2019 में कंपनी को इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग में चली गई। उसी साल आरकॉम विदेशी कंपनी रिएक्शन एबी भी भारतीय यूनिट को 550 करोड़ का भुगतान करने में विफल रही और अनिल अंबानी के जेल जाने की नौबत आ गई। मुकेश अंबानी ने एन मौके पर अपने भाई की मदद की और उन्हें जेल जाने से बचा लिया। अनिल अंबानी की चुनौतियां उस समय और बढ़ गई जब चीन के बैंकों ने 680 मिलियन के लोन डिफॉल्ट को लेकर लंदन की एक अदालत में अंबानी पर मुकदमा दायर किया। साल 2012 में रिकॉम को कर्ज दिए गए थे, जिसमें कि अनिल ने कथित तौर पर व्यक्तिगत गारंटी दी थी। अनिल अंबानी ने अदालत में तर्क दिया था कि उन्होंने केवल एक गैर बाध्यकारी लेटर दिया था। ये मामला अब भी अदालत में है। साल 2021 में रिलायंस कैपिटल भी 24,000 करोड़ के बॉन्ड पर डिफॉल्ट करने के बाद इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स में चल रही है। तो क्या सच में अनिल अंबानी दिवालिया होने की कगार पर है? अनिल अंबानी के फेल होने की खबरों पर देसी बैंकों की बकाया वसूली रफ्तार भले ही राजनीतिक प्रक्षेप के रूप में सुस्त हो रही हो, पर चाइना डिप्लोमेसी बैंक ने बीते बरस ही करीब $2 बिलियन की वसूली के लिए उनको दिवालिया घोषित किए जाने का मुकदमा ठोक रखा है। रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड नाम की इसकी रक्षा व्यापार की फ्लैगशिप कंपनी से करीब 6,000 करोड़ की देनदारी में से अपने करीब 1250 करोड़ रुपए वसूली और कंपनी को दिवालिया घोषित करने के लिए IDBI बैंक भी थक हार कर इसी सितंबर को कोर्ट चला गया। बाकी लेनदार बैंक भी देर सवेरे इसी रास्ते जाने को मजबूर है। बाकी आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे पर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।